की दरमियानी रात को 8 और 9 मार्च की दरमियानी रात को एक दलवीर सिंह की हत्या हो गई थी और उसके पुत्र संजय उसको भी मार गंभीर रूप से घायल कर दिया था। और ये मर्डर पूरी तरह से ब्लाइंड मर्डर था और वो सनसनीखेज था। दलवीर सिंह बाहर चौक में सो रहे थे, सोते हुए कुल्हाड़ी से और चाकू से वार करके हत्या कर दी गई थी। और उसके पश्चात कमरे में उसके बेटा संजय सो रहा था, उसके साथ में प्राणघातक हमला हुआ था और पूरी तरह से अज्ञात था। इस पे पुलिस टीम का गठन किया गया और साइबर एक्सपर्ट्स को भी लगाया और सारा डाटास लेने के बाद में और सब साक्ष्य लेने के बाद में कुछ दिन पहले ये आइडेंटिफाई हो गया हमें कि गांधी बड़ी का रहने वाला बजरंग सिंह नाम का व्यक्ति है और जो इस हत्या के पीछे उसका कारण नज़र आया। इसका पीछा टीम कर रही थी। ये पहले भी आदमपुर से कोई एक व्यक्ति को उठा के ले आए थे हम आगरा में और ला करके उसकी निर्मम रूप से हत्या की थी। उसमें भी 3 साल जेल में रह के आए हैं। उसके अलावा भी कई लूट और कई अन्य प्रकरण भी इस पर चोरी इत्यादि के दर्ज है और ये अभी जनवरी 25 में ही जमानत पर छूट के आया है। इससे पहले हनुमान जेल में था और जमानत से छूट के आने के बाद से ही इसने योजना बनाई थी। बेसिकली योजना तो जो इस मुकदमे का मुस्तकी से संजय है उसको मारने की ज़्यादा थी कि उसको निपटाना है मुझे, लेकिन चौक में पिताजी सो रहे थे इसलिए पहले मुंह ढका हुआ था, इसलिए पहले उनको मारा और फिर संजय की तरफ गए। तो ये इसका मोटिव था। अभी तक की इन्वेस्टिगेशन में पता चला है कि इसने मारने की प्लान जो बना रखी थी वो बेसिकली इसको ये संदेह था कि इसकी पत्नी के किसी न किसी इस प्रकार के कोई अवैध संबंध हो सकते हैं। हालांकि ऐसी कोई पुष्टि नहीं है, लेकिन इसका थोड़ा साइकोइक टाइप का है और गोलियाँ वोलियाँ भी खाता है। तो इस प्रकार से इसने वारदात को अंजाम दिया। वारदात को अंजाम देने के लिए सूरतगढ़ से रवाना हुआ और आके और 7 तारीख को पहले भादरा में रात को एक मोटरसाइकिल चोरी करता है। जो आपकी शायद क्लर्क है कोर्ट में, कहीं सरकारी मुलाजिम है, डीवाईएसपी ऑफिस के पास में, वो पहले मोटरसाइकिल चुराता है। मोटरसाइकिल चुरा के उसके बाद में ये 8 को रात को इस वारदात को अंजाम देता है और करके वापस वहीं सूरतगढ़ चला जाता है और फिर वहीं से ये छुप रहा था पुलिस से बचने के लिए। आज सुबह ये थानाधिकारी में संतोष ढाका और उसके नेतृत्व में टीम ने इसकी गाड़ी पे दबिश दी तो पुलिस को देख के फिर भाग भी गया करीब 4 किलोमीटर इसका पीछा करके और बहुत अच्छी बहादुरी दिखाते हुए टीम ने अच्छा काम किया है। इस सबको जो है वो पुलिस मुख्यालय लेवल से राज्य सरकार लेवल पे सम्मानित करने के लिए भेजा भी जाएगा। थैंक यू सर। और कोई बात भी इनसे मिली है क्या? आपराधिक तत्व हैं और पहले भी कई बार लूट और हत्या और चोरी के मुकदमों में इसका चालान हो चुका है। इसके जो साथी हैं जहाँ जहाँ यह ठहरा है वो भी सभी आपराधिक पृष्ठभूमि के लड़के हैं। उन सब का भी हम पीछा कर रहे हैं, उनसे और भी वारदातें खुलने की उम्मीद है। हत्या में किस हथियार का प्रयोग किया गया? हत्या में बेसिकली ये वहाँ सूरतगढ़ से चाकू बनवा करके लाया था, तो चाकू था और फिर इसने एक अपने मित्र के यहाँ से एक कुल्हाड़ी भी ली है, तो कुल्हाड़ी और चाकू दोनों को प्रयोग किया है। कहाँ गिरफ्तार हुई साहब? आज गिरफ्तार यही गांधी बड़ी से अपनी ढाणी पे ही था, वहीं से दबिश दी, ढाणी में आया था। सर निश्चित तौर पर एक बड़ी कामयाबी मिली है पूरी भादरा टीम, गोगामेडी टीम और बिहाइंड टीम की मानक तो एक बड़ी मतलब इसमें खुलासा हुआ है। अब सर इसके पीछे कुछ सवाल है जो पिछले 20-25 दिन से झेल रहे हैं, हम भी झेल रहे हैं। जैसे कि इसमें कहा गया है कि निर्दोष जिसका मर्डर हुआ उसकी पत्नी और उसके बच्चे को रिमांड पर रखा गया, बुरी तरह प्रताड़ित किया गया, हालांकि उनका इनमें अब कहीं नामो निशान नहीं है। तो सर इसमें क्या कार्रवाई होगी? इसमें ऐसा है, देखिए पुलिस का तफ्तीश का एक तरीका होता है। पुलिस का तरीका तफ्तीश का सबसे पहले शक से शुरू होता है और बहुत शक मुस्तकीज़ के वहीं से शुरू होता है। ये क्योंकि बात भी ठीक है, कई अनुत्तरित प्रश्न थे। अनुत्तरित प्रश्नों की वजह से पुलिस ही नहीं बल्कि आमजन भी ये कह रहे थे कि हत्या घर में ही हुई है। आपको भी पता होगा, आप यहीं के हैं, पर यह बात सही है, उनको इंटरोगेशन में निसंदेह उनको समस्या हुई होगी, पर उन्होंने कोऑपरेट किया। और आप पुलिस का भी देखिए कि लोगों के कहने पे चाहती तो पुलिस उनको बंद कर देती। तो हत्या जैसे प्रकरण में पेशेंस रखते हुए और धैर्य रखते हुए सही तथ्य तक पहुंचना, सही मुलजिम तक पहुंचना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके दौरान हो सकता है कुछ लोगों को दिक्कत भी आती है, तो वो एक पार्ट एंड प्रोसेस है, मतलब दैट इज नॉट मिलाफाइड।
इस दौरान सर गांव में अफवाहें फैली, गांव के कुछ हमारे सामने भी कुछ ऐसे सवाल आए जिसमें परिवार के ऊपर उंगलियां उठाई गई, अफवाह फैलाई। हालांकि गोगामड़ी पुलिस और भादरा पुलिस पर भी सवाल उठे, आप पर भी सवाल उठे कि सब कुछ पैसों में सेट हो गया, लेकिन आज ये सच्चाई बता रही है कि कुछ भी नहीं हुआ, कोई अफवाह थी और अफवाह फैलाने वालों को ये उनका काम है। हमने आपको यही कहा कि हमारा ये भारतीय संविधान का और भारतीय जो कानून विधि है उसका ये सिद्धांत है कि 99 दोषी छूट जाए, एक निर्दोष बंद नहीं होना चाहिए। अगर आप ऐसे दबावों में, अफवाहों में उनको बच्चों को बंद कर देते तो हम क्या जवाब देते। तो हमें तमाम ये चीज़ें चलती हैं, ये प्रजातंत्र का एक सिस्टम है। वो बातें करना, अफवाहें फैलाना उनका काम है, लेकिन पुलिस अपना काम ईमानदारी से और धैर्य और दृढ़ता से करती है। और जिस तरीके से पूरी वारदात को खोला है, मैं संपूर्ण जो सेक्टर नौहर की पुलिस है, इंक्लूडिंग एडिशनल एसपी राजकमल, सीओ, SHO और आपके भादरा के पूरी टीम एफर्ट के रूप में इन्होंने काम किया। और टीम एफर्ट रूप में काम करके एकदम ब्लाइंड मर्डर, जिसपे कोई भी ऐसा नहीं था कि कोई दुश्मनी नजर नहीं आ रही, कोई वजह नजर नहीं आ रही, उसके बाद इसको जो खोला है सभी बधाई के पात्र हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि भविष्य में भी इस प्रकार की जो वारदातें खोलेंगे। और आपको ये भी तथ्य बता दूं कि मेरे आने के बाद पूरे हनुमानगढ़ जिले में कोई एक भी मर्डर और लूट की, डकैती की ऐसी घटना नहीं है जो ट्रेस नहीं हुई। और सिंगल बजरंग सिंह जो आरोपी है वो उसका रिश्तेदार था क्या मृतक का? दूर का रिश्तेदारी है, मतलब इसकी जो मृतक है इसकी पत्नी इसकी दूर के रिश्ते में कहीं मामा की बेटी लगती है। तो बेसिकली इसलिए वो मामा वामा ही कहता है इसको, मृतक को मामा को मार दिया। तो दूर के रिश्ते में डायरेक्ट रिश्ता। ये मामला काफी डिफिकल्ट था, अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता कि इतनी दूर भी कोई ये हो सकता है। कैसे इसको ट्रेस आउट किया, किस मतलब कौन कौन आपके जो पुलिस के जो कर्मचारी अधिकारी थे जिन्होंने इस मामले को ट्रेस आउट करने में सहायता? इसमें हमारी एक अलग से टीम, हम लोगों ने कोर ग्रुप, बचे टीम तो सभी सुपरवाइजर से कर रहे थे, एक कोर ग्रुप अलग से बनाया था जिसमें यहाँ हमारे संतोष ढाका के नेतृत्व में साइबर टीम 3 लड़कों की अलग से लगाई गई। ठीक है ना, ये प्रवीण आपका एक हेड काउंसिल का है और नरसी है और आपके नौहर का एक लड़का भी। उन्होंने मुझसे कहा था कि सब ये एक्सपर्ट समझ लड़के चाहिए, बिरानी का भी है। तो वो एक कोर ग्रुप अलग से हमने बनाया था जो टोटली इसी में लगा हुआ था। बाकी तो सुपरविजन सभी टीम पूरे सब लोग कर ही रहे हैं। और खास करके पूरी आपकी भादरा सर्किल की जो टीम है वो सारी ने एक टीम के रूप में काम किया। ये तो टीम का ही वर्क होता है, एक सिंगल आदमी का काम नहीं होता। पर कुछ डेडिकेटेड हमारी कोर टीम लगी हुई थी, उसका अभी आपको जिक्र पूरा किया भी है इस पे। हाल ही में आपने नाम लिया सर प्रवीण जी का। प्रवीण जी का एक बड़ा रिकॉर्ड बन रहा है, काफी सजग दिख रहे हैं क्योंकि पीछे दोहरा कांड था, हत्याकांड था, उसमें भी उन्होंने बड़ा मतलब भूमिका निभाई है, फिर उन्होंने भूमिका निभाई है। तो साधुवाद, धन्यवाद के पात्र ऐसे कर्मचारी। हम कोशिश करेंगे उनको अच्छा रिवॉर्ड मिले। मैं कोशिश करूंगा डी साहब से कि इनको गारंटी प्रमोशन दे। अच्छा वर्क किया, अच्छा। एक सकारात्मक प्रश्न ये भी आया सर, गोगामड़ी थाना में पहले नारी शक्ति के रूप में कमान संभाली है ढाका जी ने, तो ऐसे में कई लोग ऐसे बोलते हैं कि महिलाओं से क्या काम संभलेगा, इस तरह से प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं। तो आपके सामने अगर एक्शन में सामने प्रत्यक्ष में आ गया कि शी कैन डू बेटर देन मेंस, तो अपने आप में उसके बाद में कुछ बोलने के लिए है ही नहीं। सर मैं बेसिकली हरियाणा से हूँ, सिरसा जिला। तो नशे को लेकर सिरसा SP महोदय हैं, उन्होंने अभियान चलाया है नशा मुक्त गांव। और अब जो अगर बात करें जैसे जमाल बॉर्डर लगता है या कागदाना के पास, इस क्षेत्र में ये सुनने को मिलता है कि गोलियों की चिट्टे को लेकर, तो आपकी तरफ से भी इस तरह का? नहीं, हमने तो ऑलरेडी चला रखा है। और तो पूरे साल भर से यहाँ मानस अभियान बड़े जोरों से चल रहा है और उसमें पुलिस की तरफ से बड़ी जबरदस्त कार्रवाई हुई। अभी भी डेली आप पढ़ते होंगे मीडिया, आपको सब खबरें डेली आती है कि अभी अप्रैल चल रहा है और इस महीने में हमने इतने केसेस बना दिए हैं जितना पूरी साल भर में पिछली बार नहीं बनेंगे। और किसी भी व्यक्ति को स्कॉट फ्री नहीं कर रहे हैं। तो नशा ही फर्स्ट प्रायोरिटी है कि इसको पूरी तरह से खत्म किया जाए। चिट्टे के अलावा भादरा जो थाने का सर्कल है उसमें सबसे बड़ी समस्या ये आ रही है कि हरियाणा के अपराधी आकर यहाँ पनाह कर रहे हैं क्षेत्र में, उनकी अलग अलग जानकारियाँ हैं, वहाँ अपराध करके यहाँ छिपते हैं, यहाँ से फिर अपराध करके वापस हरियाणा में जाकर छिप जाते हैं। क्या उनको लेकर भी कोई टीम वगैरह नहीं, हमको लगातार निगरानी रख रहे हैं, लेकिन अभी तक तो मेरे पास ऐसा एक भी कोई एग्जाम्पल नहीं आया कि वहाँ से आके यहाँ छुप गए हों, यहाँ पकड़े गए हों, लेकिन नहीं आई है। इसका जवाब में एक सवाल है, क्योंकि मेरा हाल ही में भादरा थाना अधिकारी बोबजी CI के साथ मेरा इंटरव्यू था, उसमें एक बड़े गिरोह को इन्होंने पकड़ा था
सर गाजियाबाद साइड नहीं, का सर उसमें थे सर बड़ी नहीं, कामयाबी आप जो करें लगातार कर रहे हैं। अच्छा, तो आप देख रहे होंगे कि पिछले दिनों पूरी हनुमानगढ़ जिले में हमने इवन जो आपके 2-3 बड़े लॉरेंस ग्रुप वाले लोग हैं, बम्बैया की जो गैंग के लोग हैं, उन लोगों को भी पकड़ा है। वो रेगुलर हम वॉच रखते हैं, तो वो तो कर ही रहे, बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट है, तो ये भी संभावना है कि हमारे वाले भी जाके वहाँ छुपते हैं, वहाँ वाले भी इधर आते हैं, तो हमारा ट्रांस बॉर्डर कोऑपरेशन भी हमारा है। तो ये तो दोनों बातें, हमारे वहाँ यहाँ वाले भी उधर जाते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि ये अभी बजरंग को पकड़ा है, तो ये आदमपुर से व्यक्ति को उठा के ला करके यहाँ हत्या कर दी, 3 साल पहले की बात है। तो ये तो क्रॉस बॉर्डर में ये तो दोनों चीजें रहेंगी। तो इसको हम ये तो हमारे खुद के राज्य हैं, हमारे लोग हैं, हरियाणा में थोड़ी दूर आगे चलेंगे तो वो भी हमारे ही हैं। तो इसलिए ये तो कंटिन्यूस वॉच की चीज है, तो करनी पड़ेगी, इसको बांट नहीं सकते हम राज्यों में। सर, अपराध का मुख्य एक तरीके से लड़ाइयाँ होती है, लड़ाइयों का अक्सर संबंध शराब से होता है। शराब ठेकों को लेकर सर हमारा अक्सर प्रश्न रहता है हर कॉन्फ्रेंस में, 8 बजे के बाद लगातार खुलना, गांव के अंदर ब्रांचिंग से बिकना, और पुलिस को सर सूचना भी नहीं दे पाते। हम पुलिस को सूचना देते हैं, उससे पहले ठेकेदारों तक सूचना पहुंच जाती है। उसको लेकर सर कुछ किया जा सके? ये इसमें क्या दो बातें हैं। देखो, अपराध का ऐसा है कि जिसको पीना है तो वो तो 8 बजे पहले भी लेके पिएगा, पी रहा है, जैसे कि वो बात नहीं है। बिल्कुल 8 बजे एक इसलिए सिस्टम है कि भाई इसके बाद में आदमी कम से कम न्यूसेंस थोड़ी कम रहे। तो शराब पी के अपराध करना, इसका तो 8 बजे से कोई, मैं न समझता हूँ कोई लिंक है नहीं। दूसरी बात है कि ब्रांचेस खुलना और ये सब बेसिकली तो आबकारी विभाग का काम है जी। पुलिस को तो मना ही की है कि हम डायरेक्ट से इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं हो। हम सूचना आती है तो आबकारी विभाग को कहते भी हैं, जरूरत पड़ती है जब तक हम रोकते भी हैं, रुकवाते भी, बंद भी करवाते हैं जी। और सहयोग से चलने वाला काम है। और मैं समझता हूँ कि 8 बजे से इसका ज्यादा लिंक अपराध वाले से है नहीं। पीने वाला तो पिएगा ना, 8 बजे पहले ला के पिएगा, 5 बजे भी पिएगा। बेहतर यह कि आप ये काम करो कि नशा मुक्त कराओ, शराब पिए ही नहीं। जब पिएगा नहीं तो अपने आप नहीं होगा। नहीं तो मैं समझता हूँ कि समय का सिर्फ इतना ही है कि भाई 8 बजे पहले आदमी को लेके करके अपने घर जाए, घर जा करके, नहीं तो वो घर में जाके वॉयलेंस करता है। तो मैं समझता हूँ तर्क ये इसमें ज्यादा है। तो अपराधी तो पिएगा तो वो तो कहीं से भी लेगा, पिएगा उसका, तो इससे मैं समझता हूँ कोई लिंक लगा नहीं। सर, चोरियों को लेकर सवाल है, हालांकि आपके आने के बाद और भादरा टीम बदलने के बाद काफी अंकुश लगा है। आम जन में एक भय है क्योंकि लगातार चोर पकड़े भी जा रहे हैं, लगातार पकड़े जा रहे हैं, तो आम जन को आप क्या मैसेज देंगे सर, आप अपने टीम के माध्यम से? ये देखो, मेरा ये बात आपकी सही है। मैंने पूरा डाटा भी, हमारा एनालिसिस भी किया है, और चोरियां बेसिकली पेटी चोरी ज्यादा हो रही है। जैसे वायर ले गए, किसी की मोटर किसी को उठा के लेके, लेकिन वो किसान के लिए वो भी एक बड़ी चोरी है। हम इस बात को समझ रहे हैं। मैं आपको बताऊं कि प्रोफेशनल ऑफेंस है, जैसे पूरे 21 अप्रैल हो गया, हमारे यहाँ पूरे जिले में एक भी डकैती नहीं है, एक भी लूट नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि प्रोफेशनल अपराध पे पूरी तरह से नियंत्रण है। अभी पेटी थिंग है सब, कहीं जाते जाते कोई तार पड़ा ले गया, कहीं कोई खेत के अंदर कोई किसी का इंजन पड़ा उठा के ले गया। तो पहला तो काम है कि हम खुद सजग रहें, थोड़ा चीजों को ध्यान रखें, क्योंकि हर जगह पुलिस लगाई नहीं जा सकती, हर चीज पे पुलिस की वॉच नहीं हो सकती। इसलिए आमजन से मेरा ये कहना कि अपनी इन तरह की चीजों को खुद ध्यान रखें। पुलिस का थ्रस्ट है कि फिर हो गई तो उसको पकड़े, और पकड़ने में मैं समझता हूँ कि रिकवरी हमारी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी परसेंटेज है। और आप जनरल क्राइम की बात करते हैं तो आप हनुमानगढ़ जिले के मैं आपके डाटा बताऊंगी, 2-3 तो इतने अच्छे स्तर पे हमारे काम हुए हैं कि जैसे छोटी बच्चियां गायब होती हैं, 98% बच्चियां हमारी रिकवर हैं। पिछले साल 98% छोटी बच्चियां हमारी जो नाबालिग हैं वो रिकवरी है, जो मैं समझता हूँ कि स्टेट में टॉप उनमें से है। इसी प्रकार से महिला अपराध में करीब 30% की कमी आई है। मतलब आप बहुत बड़ा फिगर बता रहा हूँ इस जिले के अंदर। SC/ST के अपराध में करीब 20% डिक्रीज आया। ओवरऑल अपराध में 10% की कमी आई है रजिस्ट्रेशन ऑफ ऑफेंसेस में। इसकी वजह मैं जो समझता हूँ कि हम प्रोएक्टिव होकर पुलिस काम करती है, जैसे चिट्टा पकड़ना, हथियार वालों को पकड़ना, आप देख रहे रोज चोरों को पकड़ना। इससे क्या होता है कि हम प्रोएक्टिव पुलिस से लोकल माइंडेड की कार्रवाई करते हैं, वो हमारी 60% बढ़ गई। यानी शराब और तस्करी और नशा और अवैध हथियार की कार्रवाई हमारी पिछले सालों से 60% बढ़ी। तो सामान्य IPC का अपराध, सामान्य मारपीट के अपराध, सामान्य चोरियां घट गई, वो 10% डाउन आ गया। तो पुलिसिंग का मैं समझता हूँ यही पैटर्न हमारा बेस्ट है कि जितना आप प्रोएक्टिव होकर के काम करोगे उतना ही सामान्य अपराध कम होगा। और वो आपके सामने डाटा में सब जगह अवेलेबल है, आप देखते भी।